नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है जो हमने आपके इसका एक क्लास बना दिया गया था। जो अपने आदिकाल के जो कवि थे, इसमें आपके जितने भी रासो ग्रंथ थे उसमें प्रमुख थे। ठीक है, सरहपा वाले भी दोहा को सरहपा से संबंधित था। इसके बाद अपना आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल, इसके बाद अपना रीति काल आएगा। तो अपने भक्ति काल और रीति काल के प्रमुख कवि देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिसने पहले से देख रहा है, जो उसने सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। ठीक है, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन बराबर आता रहे लगातार। तो आगे चलते हैं। आपके यहाँ पर अपने तुलसीदास जी की भक्ति काल से संबंधित थे और ये राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपकी भक्ति की दो धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति और ये अपनी राम भक्ति। राम में अपने तुलसीदास आ जाते हैं, अपने कृष्ण में अपने रस खान आ जाते हैं, सूरदास आ जाते हैं और मीराबाई वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा। गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। दोहावली जितनी भी अपनी ये बली हैं, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ठीक है, ये अपने तुलसीदास द्वारा हो जाएगी। रामलाल नन है छू, ठीक है, ये अपने किससे? तुलसीदास द्वारा हो जाएगी। रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और 12वें रामायण। ठीक है, तो इसके ये सब इनके रचयिता को हो जाएंगे अपने तुलसीदास हो जाएंगे। इसमें आपकी एक और है रामचरितमानस। रामचरितमानस है जिसको जो रामायण का आपका हिंदी अनुवाद या अवधी में अनुवाद संस्कृत से, जो संस्कृत के वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी वो संस्कृत में थी, और जो अपने तुलसीदास जी ने लिखी है वो अपनी किस में आ जाएगी? अवधी भाषा में हो जाएगी। ठीक है, तो अपने जितने भी पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलाल नच्चू, ये सब यहाँ से शायद एक आपकी जो आपका कैंसिल हो चुका था एग्जाम, उसमें से पूछा गया था एक इनमें से तुलसीदास जी के यहाँ से, तो याद रखना है इनको। इसके बाद अपना आ जाते हैं रीति काल। भक्ति काल में और शायद रह गए क्या कुछ? हाँ, इसमें आपके भक्ति काल में और भी यहाँ पर है। तुलसीदास के बाद अपने मीराबाई आ जाते हैं। मीराबाई आ जाती हैं। मीराबाई के गुरु कौन से थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रैदास इनके गुरु थे मीराबाई के। तो मीराबाई की प्रमुख पुस्तकें कौन सा हो जाएंगी अपनी? इसमें बरसिका, मायरा, ये मीराबाई द्वारा है। राग गोविंद मीराबाई द्वारा। गीत गोविंद का टीका, ये भी अपना मीराबाई द्वारा है। राग सोरठा, रस मंजरी, अपने राग सोरठा तक इनके मीराबाई हो जाएंगे। ठीक है, बरसिका, मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, ठीक है, राग सोरठा, ये सब मीराबाई द्वारा लिखित हो जाएगी। इसके बाद रस मंजरी आपकी नंददास द्वारा, रस मंजरी नंददास द्वारा हो जाएंगे। अनेकार्थक मंजरी जितने भी अपने मंजरी नंददास द्वारा। और सुदामा चरित, ठीक है, सुदामा चरित नंददास द्वारा हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है। विरह मंजरी ये नंददास द्वारा। जितने भी अपनी मंजरी हैं ये सब नंददास द्वारा हो जाएंगी। ठीक है, रूप मंजरी ये भी नंददास द्वारा हो जाएगी। तो आगे चलते अपने अगले अपना कौन सा आ जाता है? रीति काल। ठीक है, आपको एक क्रम से रखना है। पहले आदिकाल है जिसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, फिर अपना भक्ति काल है, फिर अपना रीति काल। ठीक है, रीति काल यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीति काल, इसको उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले रामचंद्र का केशवदास द्वारा लिखी गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रामचंद्र का किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें केशवदास हो जाएंगे। कवि प्रिया केशवदास द्वारा। रसिक प्रिया, नक्सिक, रतन बाबनी, ठीक है, केशवदास द्वारा हो जाएंगे। वीर सिंह देव चरित, जो वीर सिंह के दरबार में रहते थे, वीर सिंह देव चरित। विज्ञान गीता, तो विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा हो जाएगी। जहांगीर जसचंद्र का, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर जसचंद्र का। तो इसमें मुस्लिम नाम दे देते तो लगता है कि किसी मुस्लिम कवि ने लिखी होगी, लेकिन ये जहांगीर जसचंद्र का किसने? केशवदास के द्वारा लिखे थे। ठीक है, रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक, कई बार पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें। ठीक है, इसके बाद रतन बाबनी केशवदास हो जाए। वीर सिंह देवचरित केशवदास द्वारा हो जाएंगे।
विज्ञान गीता ये भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। और इसमें जहांगीर जस चंद का ये तो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक केशव दास द्वारा हो जाएगी। और आगे चलते हैं, इसमें चंद्रमाला ये भी केशव दास हो जाए। बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी इसको सतसई, सतसई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 700 दोहे हैं, ठीक है। 700 केवल बिहारी जी ने अलंग सोरठा मोरठा कुछ नहीं, केवल दोहों का इसमें प्रयोग किया है। तो बिहारी सतसई ये बिहारी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद शिवराज भूषण, भूषण द्वारा शिवावामनी जी, शिवाजी राजा जो शिवाजी महाराज थे उनके दरबार में रहते थे भूषण, तो इन्होंने शिवाजी के ऊपर ज़्यादा लिखी है, ठीक है। शिवराज भूषण तो भूषण द्वारा, शिवावामनी तो ये भी भूषण द्वारा लिखी गई है। शिवास्वर मतलब जो शिव वो अपने शिवा जी थे उनके शौर्य का प्रदर्शन इन्होंने भूषण जी ने लिखा। 36 दशक, फिर बाद में ये 36 के राजा 36 के दरबार में आ गए थे तो इन्होंने 36 दशक लिखा। भूषण उल्लास लिखा, ठीक है, ये भी भूषण द्वारा। दूषण उल्लास लिखा तो ये भी अपना भूषण द्वारा। भूषण हजारा ये भी, जितने भी भूषण है शिवावामनी शिवराज, ठीक है। तो इस पहले ये शिवाजी के दरबार में थे, बाद में इसके दरबार में आ गए थे। शिवाजी की मृत्यु होने के बाद ये आ गए थे अपने 36 के दरबार, जिसके नाम पर छतरपुर, एमपी का प्रमुख जिला छतरपुर है, उन्हीं के नाम पर रखा है, ठीक है। इनकी राजधानी बाद में इन्होंने अपने जो आपका ओरछा है वहाँ पर बनाई थी। इसके बाद अपने आ जाते हैं कौन से, चिंतामणि, कवि कुल कल्प तरु, ठीक है, कवि कुल कल्प तरु के चिंतामणि हो जाएंगे। छंद विचार पिंगल के चिंतामणि, काव्य प्रकाश के आपके चिंतामणि हो जाएंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंगार मंजरी के आपके चिंतामणि, काव्य निर्णय के, ठीक है, इसमें आपके चिंतामणि हो जाएंगे, ठीक है। इसमें रस अलंकार गुण दोष व ध्वनि, काव्य निर्णय के अपने भिखारी दास हो जाएंगे, ठीक है, ये अपने भिखारी दास हो जाएंगे। श्रृंगार मंजरी अपने चिंतामणि है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग, रस रहस्य कुलपति मिश्रा की हो जाएगी। रसावर्ण सुखदेव मिश्रा की हो जाएगी। इक्सनामा ये बोधा की हो जाएगी, ठीक है। और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, एक सुदामा चरित्र किसने लिखी है, नंददास ने, और दूसरी सुदामा चरित्र ये बहुत पुरानी सुदामा चरित्र है तो नरोत्तम दास ने लिखा, ठीक है। सुदामा का चरित्र क्या था, नरों में उत्तम था, तो इससे याद कर सकते हैं, नरोत्तम दास हो जाएंगे। 12वें नायक भेद रहीम के द्वारा, ठीक है, ये रहीम के प्रमुख दोहे कई बार पूछे जाते हैं, तो नायक भैरव श्रृंगार सोरठा ये रहीम के द्वारा हो जाएगा। मदनाष्टक ये भी अपने रहीम के द्वारा हो जाए। रहीम सतसई, ठीक है, वहाँ पे बिहारी सतसई से बिहारी द्वारा, यहाँ पर रहीम सतसई है, रहीम द्वारा हो जाएगी। 702 है इसमें। रास पंचाध्यायी, ठीक है, रास पंचाध्यायी ये रहीम द्वारा हो जाएगी। नगर शोभा, नगर शोभा किसकी है, इसमें भी अपने रहीम दास प्रमुख हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर रस खान आ जाते हैं। सुजान रस खान किसकी हो जाएगी, रस खान की, ठीक है, यहाँ पर रस खान, सुजान रस खान एक कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, रस खान, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आधुनिक कवि में अपने भारतेंदु युग आ जाता है इसमें। भारतेंदु युग अपना, ठीक है, 1800 से 1850 तक ये रहा था इनका शासनकाल, भारतेंदु युग माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें रचनाएं कौन कौन सी अपनी, प्रेम फुलवारी हो जाएगी, ये भी अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमांशु बदन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और भारत वीरत, ठीक है। जितने में अपने प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित हो जाएंगे, ठीक है। अपने कौन कौन हो गई यहाँ पर, अपने आदिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, और इसके बाद अपना भक्ति काल, ठीक है। अपना क्रम से अपन को याद रखना है यहाँ पर, तो अपना क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदिकाल हो जाएगा जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, फिर भक्ति काल हो जाएगा, फिर अपना कौन सा काल आता है, इसके बाद अपना आता है भक्ति काल के बाद रीति काल हो जाएगा, रीति काल के बाद अपना आधुनिक काल आता है, ठीक है। तो अपने आधुनिक काल कुछ करवा दिए, कुछ अगले वीडियो में इसमें आधुनिक काल करवा जाएंगे, इसमें आपके
कुछ छायावादी हैं, फिर आधुनिक काल में और भी हैं, ठीक है, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, ये सब कभी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक अगला वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।